बेटियां कभी मरती नहीं, वो बस अपने पापा की आंखों की नमी बनकर जिंदा रहती हैं। कभी किसी पिता ने अपनी बेटी को खोया हो तो वो जानता है कि उस घर में कभी हंसी नहीं गूंजती, हमेशा खामोशी बोलती है। ऐसी ही एक कहानी एक पिता और उसकी 4 साल की परी मिनी की है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बुझी हुई मोमबत्ती। एक पिता अपनी 4 वर्षीय बेटी मिनी से बहुत प्यार करते थे और ऑफिस से लौटते वक्त हमेशा अपनी बच्ची के लिए कभी खिलौने, कभी किताबें, कभी मिठाई लेकर आया करते। बेटी मिनी भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी और अपनी तोतली आवाज में पापा पापा कहकर उनसे लिपट जाया करती थी। दिन अच्छे बीत रहे थे कि अचानक एक दिन मिनी को बहुत तेज बुखार हुआ। घर वाले घबरा गए। वे दौड़े भागे डॉक्टर के पास गए, पर वहां जाने से पहले ही रास्ते में मिनी की मृत्यु हो गई। परिवार पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा और पिता की हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो गई। मिनी के जाने के बाद हफ्तों बाद भी वे ना किसी से बात करते, ना किसी से मिलते। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। उनके सगे संबंधियों और मित्रों ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, पर वे हमेशा रोते रहते और हर वक्त उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता, मिनी मिनी। एक दिन मिनी के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्होंने एक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि स्वर्ग के अंदर सैकड़ों बच्चियां परी बनकर घूम रही हैं। सभी ने सफेद पोशाकें पहनी हुई हैं और उनके हाथ में मोमबत्तियां जल रही हैं। तभी उन्हें मिनी दिखाई दी। उसे देखते ही पिता बोले, मिनी मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्तियां जल रही हैं, पर तुम्हारी मोमबत्ती क्यों बुझी है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? मिनी बोली, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती जलाने की कोशिश करती हूँ, पर आप इतना रोते हो कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सुनते ही पिता की नींद टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उनके इस तरह दुखी रहने से उनकी बेटी भी खुश नहीं रह सकती और फिर वह पुनः सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने लगे। दोस्तों, हमें ये कहानी ये सीख देती है कि किसी करीबी के जाने का गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है और शायद ऐसा करना ही मरने वाले की आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमसे प्रेम करते हैं वे हमें खुशी देखना चाहते हैं और अपने जाने के बाद भी वो हमें हमेशा खुशी देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छीखबर.com से ली गई है, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। तो मित्रों, अगर ये कहानी
आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।